एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर गुड। हमने जो लेसन 3 का पार्ट 1 किया था कि हमारे जो भी बिलीव्स आ रहे हैं ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेस करी होंगी। अब इसके आगे है जो इस चैप्टर का हमारे ये बिलीव्स हमें कहाँ से आ रहे हैं और इसका क्या है, उसका जो सेकंड पार्ट है। सो विल स्टार्ट विद दैट कि आप अपने आप को सीइंग योर सेल्फ एज ए चाइल्ड, कि आप अपने आप को क्या देख रहे हो। लाइक वो इसमें एक्सप्लेन किया है हुआ है इसमें कि आप लाइक एक 3 साल का बच्चा है और आप उसको अगर दिन भर ये बोल रहे हो कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है एंड तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, एंड एवरी टाइम यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम, यू आर स्कोल्डिंग हिम, तो वो बच्चा जो है बहुत डर जाएगा। वो उस बच्चे को आप इमेजिन करो कि वो बच्चा कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा वो बच्चा। और यहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर उस एक बच्चे को आप खूब प्रेज़ कर रहे हो कि अरे बेटा तुम तो सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे तो जो भी कुछ वो कर रहा है या जो भी कुछ वो ला रहा है उसको बहुत प्रेज़ कर रहे हो, और जैसे तुम दिखते हो वो तुम इतना अच्छे दिखते हो, मेरा बेटा तो इतना सुंदर दिखता है, ये सच मेरा राजकुमार है, आप उसको ऐसे प्यार प्यार से बोलो हैं। और अब कितने होशियार हो, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आते हैं, तुम्हारे अरे जो भी नंबर आए हैं चाहे उससे कम आए या ज़्यादा आए, पर तुम्हारे देखो इतनों से तो इतने अच्छे आए हैं ना, कितना थोड़ा सा और पढ़ोगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, तो दैट विल मोटिवेट हिम। और हर चीज़ में ये करने के लिए उसको एक तारीफ़ करोगे तो वो बच्चा कैसा होगा। और एक बच्चा जिसके जितने भी अच्छे आ जाएँ और आप कह रहे हो तुमसे तो 2 लोग आगे हैं ना, तुम्हारे उतने कैसे नहीं आए, तो वो बच्चा कैसा होगा। दोनों बच्चों का आप सोचो कि वो बच्चा जो जिसको आपने क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, डांट रहे हो एवरी टाइम, उसको दैट नॉट लव्ड फीलिंग आ रही है उसको, तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा। विल बी अपना क्वाइट हो जाएगा, वो अपने ही एक मोड में चला जाएगा, वो ज़्यादा शेयरिंग नहीं करेगा, ही विल नॉट बी ओपन। और जिस बच्चे की बहुत तारीफ़ हो रही है वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, वो बच्चा हैप्पी बच्चा होगा, दैट चाइल्ड विल बी हैप्पी गो लकी। दैट्स द वो ही उसमें उन्होंने बताया है कि आप जब सोचो कि आपके हम सबके अंदर जो हमारा दिल है, दैट्स लाइक ए 3 years ओल्ड चाइल्ड। वो एक छोटा बच्चा है जिसको कि हर समय बचपन से जिसने सुना है कुछ कुछ कि तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा यार, तुमसे तो ये नहीं हो सकता, एंड ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये मतलब अपने बिलीव्स बना लिए। दैट इज़ वॉट जो हमने एक्सरसाइज पहले की थी। तो जब वो कर करके वो बच्चा बड़ा हुआ है तो आज उस बच्चे के वही बिलीव बन गए हैं, एंड वही बच्चा हमारे सामने है आज वो बड़े रूप में, और उसी के वो निगेटिव बिलीव्स हैं, निगेटिव पैटर्न्स हैं, जिस बच्चे ने दिन पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में सुने हैं, वही बच्चा आज बड़ा होकर वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। और दैट्स द थ्योरी कि जो भी कुछ हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जो कुछ हम अपने बिलीव बना लेते हैं, वही हमारी लाइफ में बार बार आता है। सो उसमें वही उन्होंने बताया है कि ब्लेमिंग योर फैमिली, नाउ कम्स द सेकंड थिंग कि ब्लेमिंग योर फैमिली। शी सेज इट्स सो ईजी कि हम अपनी हर जीवन की हर प्रॉब्लम के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। लाइक हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक अगर हम अब ये भी पढ़ रहे हैं कि हमारे ये बिलीव्स बन गए तो इसके लिए भी हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। हम मतलब इट्स सो ईजी फॉर अस कि हम अपने आप को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देते हैं और सारी चीज़ों का ब्लेम जो है दूसरे पर डाल देते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं तो दूसरे को हम वो पावर भी दे देते हैं अपनी, कि हमारे को हमारी लाइफ में कुछ भी बेटर करने की पावर उसके हाथ में है। जब हमने कह दिया कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये है, तो मतलब आप जब कुछ अच्छा करोगे तभी तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। जब आप कुछ करोगे तभी मेरी लाइफ में अच्छा होगा। आप अगर ख़राब करोगे तो इट्स लाइक दैट कि दूसरा बंदा कलर टीवी देख रहा है और वो अपना रिमोट चेंज कर रहा है स्टार प्लस पे, और मुझे कलर टीवी देखना है और मैं कह रही हूँ नहीं वो पहले वाला लगाओ, तो दैट चॉइस इज़ हिज कि वो जो भी लगाएगा उसके हाथ में रिमोट है। और हमने तो अपनी लाइफ का रिमोट ही दूसरे के हाथ में दे दिया है, अपने टेम्परामेंट का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया है, अपने थॉट प्रोसेस को बनाने का रिमोट दूसरे हाथ में दे दिया है। क्योंकि जैसे वो रिएक्ट करेंगे वैसे ही हम अपना बिलीव बना लेंगे कि अच्छा फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता है, कोई सब लोग मुझे इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो दूसरे मुझे तेरा दिल दुखाना चाहते हैं। ये सब हमने अपने बिलीव्स बना लिए क्योंकि हमने अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो हमने उसी को वो पावर दे दी है। क्योंकि हमें दुखी करने की पावर किस में है, जब हमने उसको वो पावर दी है कि वो हमको दुखी कर सकता है, हम ऐसा सोचते हैं तभी तो हम दुखी हो रहे हैं। नहीं तो कैसे हमको कोई दुखी कर सकता है, हमको तो कोई दुखी नहीं कर सकता ना। हम तो दुखी खुद को हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता हमको दुखी। कोई हमको कोई चीज़ दे रहा है और अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वो चीज़ तो उसी के पास रह जाएगी ना। दैट्स हाउ द बुद्धा टीचिंग इज। ब्लेमिंग फॉर, अभी हम अपनी फैमिली को उसके लिए ब्लेम करने लगते हैं, तो वही कहते हैं कि जब आपने सब चीज़ों के लिए दूसरे को ब्लेम कर दिया तो आपके पास ना तो फ्रीडम बची,
क्योंकि आप और उसके इसीलिए देन द फॉरगिवनेस आती है, क्योंकि जब तक आप उनको फ्री नहीं करोगे तब तक आप खुद भी फ्री नहीं हो सकते हो, क्योंकि जब आप उनको वो फ्रीडम दे दोगे तभी तो आप फ्री होगे। कि जब आपने उनको बांध के रखा है तो आप खुद भी तो बंधोगे, बांधोगे किससे? तो बांधोगे तो आप अपनी रस्सी में, जिस रस्सी से आपने दूसरे को बांधा हुआ है उस रस्सी से आप पहले खुद बंधे हुए हो, तब आपने दूसरे को बांधा हुआ है। जैसे अब लाइक कोई खंबा है, उससे अगर किसी हाथी को बांधा है तो हाथी सोचता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन वो खंबा भी तो, खंबे में भी तो रस्सी बांध रखी है, तभी तो उस खंबे ने उस को बांधा हुआ है। तो इसीलिए, और अगर अपना मेंटल बिलीफ है तो जैसे हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अगर रस्सी में खंबा नहीं भी बांधा है तो सिर्फ वो महावत ऐसे 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 घुमा के एक्शन सिर्फ करेगा, और हाथी सोचता है कि मेरे को बांध दिया है उसने, और सुबह को जब उठ के उल्टा उल्टा घुमाएगा, जबकि वहाँ पे ना कोई खंबा है ना कोई रस्सी है। लेकिन हाथी को ये हो गया, तो अभी हमारी लाइफ बड़े होके ऐसी ही हो गई है कि हाँ, लेकिन हमने फिर भी अपने को बांध के रखा हुआ है। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फुल्ली, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे कैसे होगा। तो हम जो है, हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वही वैसे ही बनते ही चले जा रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों के लिए भी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम वही बिलीव बनाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, हम वैसे ही सोच रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग द, जब हम उनको परफेक्ट चाहते हैं, अगर हम उनके लिए सोच भी नहीं पा रहे, तो अगर वो कहते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स की लाइफ के लिए जाओगे, उनकी लाइफ से अगर रिलेट करोगे, उनकी लाइफ में सोचोगे, तो उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ देखा है, तो आपको उनके लिए ये सब नहीं आएगा, ब्लेमिंग नहीं आएगा। देन आपको आएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ देखा सीखा, उससे उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा ही सोचा है। तो जितनी उनको अवेयरनेस थी, जितनी उनको नॉलेज थी, तो दे डिड देयर बेस्ट। और जो हमने से हम हैं अपने पेरेंट्स को खुद ब्लेम करते हैं, और हमने अपने पेरेंट्स खुद ही चूज़ करे हैं, बिकॉज ऑन ए स्पिरिचुअल ग्राउंड शी सेज कि चूजिंग आवर पेरेंट्स, ये हम अपने पेरेंट्स को खुद चूज़ करते हैं। बिकॉज स्पिरिचुअल ग्राउथ में आप जाओगे तो आप अपनी लाइनेज में, अपनी उसमें खुद पेरेंट्स को चूज़ करते हो, कि जैसे आपके कर्मा होते हैं, जो आपकी सोल लर्न करना चाहती है, आप वैसे ही अपने पेरेंट्स को ढूंढते हो। आपकी सोल वैसे ही पेरेंट्स को चूज़ करती है। दैट्स हाउ आप देखो कि एक ही पेरेंट्स के 3 बच्चे होंगे तो तीनों के अलग अलग सेट ऑफ नॉलेज होगी, तीनों बच्चे अलग अलग बिहेव करेंगे। और हर, आप अपने पेरेंट्स को अपने हिसाब से, उसी हिसाब, जैसे लाइक हमको अगर साइंस पढ़नी है तो हम साइंस स्कूल में जाएंगे, अगर मुझे आर्ट पढ़नी है तो मैं किसी आर्ट में जाऊंगा, मुझे सीए बनना है तो मैं कुछ कॉमर्स लूँगा, मुझे डांस सीखनी है तो मैं डांसिंग स्कूल में जाऊँगी, सिंगिंग सीखना है तो सिंगिंग स्कूल में जाऊँगी, पेंटिंग करनी है तो किसी और में जाऊँगी, फैशन डिजाइनिंग करनी है तो दैट स्कूल, आई विल चूज़ द स्कूल कि मुझे किस में जाना है। सो इसी तरह हम अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या सीखना है लाइफ में। दैट्स हाउ वी लर्न। तभी हमें वो मौके मिलते हैं कि हम वो चीज़ें सीख पाएँ, और फिर हमारी अपनी सोल किस लेवल पे है, फिर हम सीखते हैं। इसलिए दूसरों को ये हमेशा दूसरे को ब्लेम करना या उनके चीज़ों से रिलेट ना कर पाना, सो दैट मेक्स अ, जो हमने स्कूल में सुना, जो हमने सुना, तो वो सब हमारी लाइफ में बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस, तो हमको अपनी लाइफ में अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। यू कैन रिकलेक्ट इट विद द advance Ho'oponopono, that first sentence is, I take 100% responsibility for my life. That's how the first sentence is when we do Ho'oponopono, कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो हमारे हाथ में वो पावर आ जाती है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देन ओनली वी कैन चेंज ना, जब हमारे पास वो पावर होगी। हम अपनी लाइफ की यहाँ पे लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए, लाइफ को खुद फ्री करने के लिए इस लाइफ जर्नी में है। एंड सिंस वी आर नाउ, टुडे इज़ द 31st दिसंबर, दिस 2023 इज़ एंडिंग विद दिस टुडे, एंड वी आर एंटरिंग इनटू द ब्यूटीफुल 24। एंड हमने 23 में कितना कुछ सीखा, कितना कुछ किया, वो अपनी लाइफ की, और ये सेशन का, इस वाले लेसन का जो एंड है वो भी इतना ही ब्यूटीफुल है। इसकी जो प्रेयर है इस लेसन के एंड की, दैट आई वुड लाइक टू रीड इट टू यू। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. The past has no power over me because I am willing to learn and change. I see the past as necessary to bring me to wherever I am today. I am willing to begin where I am right now, to clean the rooms of my mental house. I know it does not matter where I start, so I now begin with the smallest and the easiest rooms, and in that way I will see results quickly. I am thrilled to be in the middle of this adventure, for I know I will never go through this particular experience again. I am willing to set myself free. All is well in my world. This is such a beautiful prayer. In Hindi I'll explain it shortly, कि आज मैं जहाँ पे हूँ
इस लाइफ में मेरा वर्ड जो है, मेरी दुनिया पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी तरह से परफेक्ट है। एंड बिकॉज जो पास्ट है उसका मुझ पे कोई भी पावर नहीं है, पास्ट मेरे को कोई भी तरह से हार्म नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अब सीखने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू लर्न। और जो है पास्ट जो है, जिसको कि मैं कह रहा हूँ, वो मेरे आज के चेंज के लिए, अगर पास्ट में वो सब कुछ नहीं हुआ होता मेरी लाइफ में, तो आज मैं जिस पोजीशन में हूँ तो मैं उस पोजीशन में नहीं होती। जो मेरी लाइफ में ग्रोथ हुई है वो मेरी की नहीं होती। और मैं अभी इस पोजीशन से भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपने घर के साथ साथ मैं अपने दिमाग के रूम को भी क्लीन करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी कि मैं अपने मेंटल को, जो हमारी, क्योंकि मेमोरीज़ हैं, पास्ट मेमोरीज, ट्रामास, बैड मेमोरीज, सब हमने दिमाग के स्टोर हाउस में रखी हुई है। हम दिवाली पे घर साफ कर लेते हैं बट अपने दिमाग को क्लीन नहीं करते। सो वी हैव टू क्लीन दैट ऑल्सो, एंड फॉर दैट ऑल्सो आई एम रेडी। एंड लिखा है कि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं कहाँ शुरू तो कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं चाहे सबसे ईजी स्टेप से शुरू कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट आई एम स्टार्टिंग। सो मैं इस जर्नी को शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थ्रिल्ड हूँ, क्योंकि मैं ये जो पेनफुल नॉल जो एक्सपीरियंस मैंने पहले एक्सपीरियंस किया कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब मैं कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे को क्लैरिटी आ गई है। मुझे पता है कि ये सब मैंने खुद से क्रिएट किया। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ कि मेरे लाइफ में कोई गिल्ट नहीं है। जब आप ये सब चीज़ों से क्लीन हो जाओगे तो मेरी लाइफ इस लिखा है कि आई एम विलिंग टू सेट माई सेल्फ फ्री। मैं अपने इन सारे बंधनों से खुद को आज़ाद करता हूँ। And everything is beautiful in my world, all is well in my world. So with this note, today on December 31st 2023, please pay your gratitude for the beautiful December 2023, whatever you have achieved। आपको भले ही इस मोमेंट पे लगे कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, किसी किसी को लगेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आपने कुछ चैलेंजेस भी आपके आए हैं तो उनसे भी आपने ज़रूर कुछ सीखा है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर डायरी एंड बी ग्रेटफुल फॉर 2023 एंड वेलकम 2024 with your goals, with your ambitions, with your beautiful journey. Thank you so much. Have a magical day.